देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज। हम उदय कुमार सिंह चौहान आपका स्वागत करते हैं। अभी हम हैं मोतिहारी के गांधी मैदान में। आज तेजस्वी यादव मुकेश सहनी का आज रैली था। रैली में क्या हुआ, कैसे चुनाव जीतेंगे, हमारे साथ हरसिद्धि के पूर्व विधायक राजेंद्र राम जी हैं, इनसे हम जानकारी लेते हैं कैसा समीकरण क्या कह रहा है मोतिहारी और शिवहर के यहाँ नामांकन। सबसे पहले भाई आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। भैया बता दीजिए, आज तेजस्वी जी यहाँ रैली किए हैं, क्या कैसे समीकरण क्या कर रहा है आपका? कोई समीकरण नहीं, सारी समीकरण और जातीय जो समीकरण होता है वह ध्वस्त हो गया है। एक ही नाम है डॉक्टर राजेश कुमार मोतिहारी में और उधर शिवहर में रितु जायसवाल। इसके अलावा किसी का आता पता नहीं है। यह चुनाव जनता लड़ रही है, जनता बनाम एनडीए है और जनता इस बार पटकनी दे देगी। आप पूर्व के विधायक रहे हुए हैं, कितना से लीड दे रहे हैं अपने विधानसभा से राजेश जी को? अरे हम अपने विधानसभा से कम 70,000 का लीड देंगे। 70,000 का? 70,000 का, एक सिर्फ हरसिद्धि विधानसभा से। अच्छा, यहाँ तेजस्वी यादव रैली किए हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री, क्या कहेंगे? काफी भीड़ था। भीड़ तो आपने देखा है, एक तरफ झांसा है, दूसरे तरफ आशा है। नेता जब हमारे आते हैं और आज जो यह चुनाव है, आप जानते हैं जनता बनाम एनडीए है। हमारे नेता के अंदर जो युवाओं का विश्वास जगा है, आप देखे हैं कि 17 साल के का जो झूठ वादा था, 17 महीना के अंदर हमारे नेता 5 लाख रोजगार हमारे युवाओं को देने का काम किया है। बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य बनाने का काम किया है। इसलिए बिहार की आशा और उम्मीद सीट तेजस्वी सरकार पर है और नेता का नाम जो भी आता है और साथ में चल रहे मुकेश सहनी जी, इन दोनों युवाओं को देखने के बाद बिहार के एक लोग स्वतः स्फूर्त जो है भीड़ बना करके आ जा रहे हैं और उन्हें देखने की इच्छा रखते हैं, उनको सुनने की इच्छा रखते हैं। इसलिए निश्चित तौर पर यह चुनाव जनता बनाम एनडीए है। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, कहा जा रहा है कि कुशवाहा कैंडिडेट देने से यहाँ पर भाजपा का समीकरण बिगड़ा हुआ है, विपक्ष का समीकरण जो भी यहाँ के वर्तमान सांसद है बिगड़ा हुआ, इस पर क्या कहेंगे? हम तो स्पष्ट आपको बताएं, कुशवाहा प्रत्याशी हमारे हैं, जनप्रिय है, लोकप्रिय है, सभी जाति और धर्म के लोगों के दिल में वह राज करते हैं और हमारे नेता भी बिहार के एक लोग के हृदय पर राज करते हैं। तो आज निश्चित तौर पर कोई समीकरण की बात नहीं है और कुशवाहा समाज तो निश्चित तौर पर आज एक कुशवाहा समाज बिहार के अंदर जो बात इस बोल रहे हैं, उनको याद रखना चाहिए कि महागठबंधन से 7 कुशवाहा समाज को टिकट देने का काम महागठबंधन की है। तो ऐसे कुशवाहा समाज की बात नहीं है। एक भी भाजपा के लोगों ने कुशवाहा समाज को टिकट देने का काम नहीं किया। अब कुशवाहा समाज इस बात को समझा है और एक अपना विश्वास महागठबंधन में किया है और एक वोट महागठबंधन के प्रत्याशी को देने की तैयारी किया है। अब अपार जो जन सैलाब देखे हैं, इसमें सभी जाति और बिरादरी के लोग शामिल। एक चीज और बता दीजिए दर्शकों को, जो अब चुनाव लड़ रहे हैं उसमें पहले माई समीकरण आपका होता था, इसमें नया समीकरण माई बाप लो कुछ सब आ गया। अब क्या कहें? देखिए, स्पष्ट है हमारा, हम तो बोले हैं कि हमारा जो यह राजद है, राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है। हम सभी को लेकर के चलते हैं, सबकी भला चाहते हैं, सब युवाओं को, सभी जाति के युवाओं को नौकरियां देते हैं। इसलिए इसमें कोई बात नहीं। माई समीकरण कहने वाली वह भाजपा के लोग थे और भाजपा बदनाम कर रही थी। आप माई समीकरण लेकर नहीं चलते हैं? नहीं, माई समीकरण नहीं, हम A to Z लेकर के चलते हैं। सभी जाति और बिरादरी के लोग हमारे साथ हैं और हमारे नेता और दल में विश्वास करते हैं। जाते जाते क्या कहिएगा? हम सब लोगों से आग्रह यही करेंगे, चंपारण के एक लोगों से, कि इस बार जो देश की हालात और स्थिति है और नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपनी सरकार में जिस तरह से बिहार को आगे ले जाने का, युवाओं को रोजगार देने का और सारी व्यवस्थाओं को बेहतर करने का, बेहतर बिहार और बेहतर बिहारी करने का काम किया, यह चुनाव है। तो हम चाहेंगे और आग्रह भी कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आप मोतिहारी लोकसभा में एक वोट आदरणीय जो हमारे प्रत्याशी हैं डॉक्टर राजेश कुशवाहा जी, उनके चुनाव चिन्ह लालटेन छाप पर वोट देकर लालटेन छाप उनका नहीं है ना, लेडीज पोस्ट छाप, सॉरी,
सॉरी, हम तो स्पष्ट सही बात है कि हमारा गठबंधन प्रत्याशी हमारे तरफ के हैं, इसलिए यह बातें बोलाता है। लेकिन हम एक चीज स्पष्ट है कि डॉक्टर राजेश कुशवाहा के जो लेडीज पर्स छाप है, हमारे खास करके हमारे क्षेत्र में एक एक लोग इस चुनाव चिन्ह को पहचान गए हैं और लोग लेडीज पर्स छाप पर अपार मत दे करके डॉक्टर राजेश कुशवाहा को जिताने जा रहे हैं। और उधर शिवहर में रितु जायसवाल को कोई टक्कर में नहीं है। मोतिहारी में और शिवहर में अब भाजपा के लोग अपना जमानत बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों जगह हमारे प्रत्याशी जूझ चुके हैं और तमाम लोग जो है उनके साथ खड़ा हो चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ सीधी के पूर्व विधायक राजेंद्र राम जी क्या कहा है, बहुत ही सवालों को बेबाकी से जवाब दिया। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।